नमस्कार दोस्तों। हम संविधान सभा पढ़ रहे थे और उसमें हमें 3 बिंदुओं पर पिछले लेक्चर तक बात कर चुके थे। लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी यहाँ पे कि 17 नवंबर को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव जो है वो रखा और उसके बाद इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित मान लिया गया। सभी सदस्यों ने सहमति दे दी इसके ऊपर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद संविधान अंगीकार हुआ और संविधान लागू हुआ। अब हम दोनों बातों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं संविधान का अंगीकरण। ठीक है, एडप्टेशन। ठीक है, तो संविधान एडप्ट कब हुआ उस पर हम थोड़ा देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली चीज, जिस दिन प्रस्ताव पास हुआ 26 नवंबर 1949 को, इसी दिन संविधान को अंगीकृत मान लिया गया। पहली बात, और आपको पता होगा विद्यार्थियों, यही दिन भारत में विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में? विधि दिवस के रूप में। पहली बात। दूसरी बात, इस दिन सांकेतिक रूप से 16 अनुच्छेद लागू किए गए, जैसा कि आर्टिकल 394 बताता है हमें। बाकी संपूर्ण भाग 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी की डेट को ऐतिहासिक बनाना था। 26 जनवरी 1930 को लाहौर की रावी नदी के किनारे भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस के मंच के जरिए मनाया गया था। इस वजह से उस डेट को यादगार बनाने के उद्देश्य से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करके भारत का गणतंत्रता दिवस मनाने का एक प्रयास किया गया था, एक पवित्र प्रयास किया गया था। इस वजह से इंतज़ार किया गया 26 जनवरी का। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया। व आत्म अर्पित। ठीक है, ये 3 शब्द याद रखने हैं। लागूकरण यूं कहिए कि थोड़ा लेट होगा, लेकिन अंगीकरण इस दिन हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी को लागू होगा और 26 नवंबर 1949 को उसका अंगीकरण किया गया। ठीक है, मतलब इसको एडॉप्ट किया गया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसी दिन यूं कहिए कि जब प्रस्ताव पास हुआ तो 284 सदस्यों, जिसमें 8 महिलाएं थी, ने इस पर हस्ताक्षर किए। कितनी महिलाएं थी? 8 महिलाएं थी। और संविधान सभा की जो ओरिजिनल कॉपी है उसके ऊपर 284 सदस्यों ने जो है वो आपके हस्ताक्षर किए। मैं कुछ आपको सदस्यों के अगर नाम बताऊं यहाँ पे तो आपको ये जानने चाहिए। ये संविधान की मूल कॉपी है और संविधान की इस मूल कॉपी के ऊपर सबसे पहला सा हस्ताक्षर जो विद्यार्थियों आप देख पा रहे होंगे ये राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है, सबसे पहला हस्ताक्षर किसका है? राजेंद्र प्रसाद का है, जो उस समय यूँ कहिए कि राष्ट्रपति बनाए गए। उस समय संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पहला हस्ताक्षर था, आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा हस्ताक्षर जो है विद्यार्थियों ये जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, और फिर ये बहुत सारे और भी हैं। तो फर्स्ट हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद का था और
284 सदस्यों में से जो आखिरी हस्ताक्षर था स्टूडेंट, वो था आपके फिरोज़ गांधी का। किसका हस्ताक्षर है ये? फिरोज़ गांधी का हस्ताक्षर है। तो ये फ़ोटो मैं साथ में इसलिए लेके आया हूँ ताकि कई बच्चे बात को मानते नहीं हैं, ठीक है, ये बात है। तीसरा, ये पूरा का पूरा संविधान जो लिखा गया था अपने हाथ से हस्तलिखित, और वो लिखा गया था आपके प्रेम बिहारी, एक मिनट, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना थे, और इन्होंने संविधान को अपने हाथ से लिखा था। कैलियोग्राफी उन्होंने की थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि संविधान को लिखा इसने था। संविधान निर्माण तो BN राव और पूरी प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर सहित इन लोगों ने किया था, लेकिन इसको हाथ से लिखने का काम, उस समय कंप्यूटर थे नहीं, उस समय हाथ से कौन लिखेगा, तब ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना थे, ब्राह्मण था, इसने लिखा था। 6 महीने लगे इसको। 251 प्रिचमेट पेज का यूज़ किया गया, लगभग 250 स्याही के दवात यूज़ हुए, 303 पेन का यूज़ किया गया, तब जाके इस व्यक्ति ने लिखा। 1 रुपया नहीं लिया इसने उसके बदले, लेकिन उसके बदले इसने कहा कि संविधान के हर पेज पे मैं मेरा हस्ताक्षर करूँगा, और मेरे अंतिम पेज होगा जो संविधान का, उस पर मेरे दादाजी के हस्ताक्षर रहेंगे, बाकी लूँगा मैं 1 रुपया भी नहीं। और इस पूरे ऊपर जो चित्रांकन किया गया वो इल्यूमिनेटेड बाई श्री नंदलाल बोस के द्वारा किया गया, शांति निकेतन के अंदर। इन्होंने बाकायदा 21,000 रुपये लिए थे, और फिर इसको पूरो को पूरो छापने का कार्य जो है वो आपके सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, मैं इन तथ्यों को यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ। प्रेम बिहारी नारायण, पूरा नाम है इसका रायजादा, या सक्सेना कह सकते हो हम इसको। कौन थे ये? इसने क्या किया था? इसने संविधान का हस्तलेखन किया, संविधान को हाथ से लिखा। ठीक है, पूरे संविधान को हाथ से किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना ने, क्योंकि उसमें कंप्यूटर नहीं थे। और नेहरू जी भटकते भटकते खूब सारे भटके नेहरू जी की। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपने हाथ से संविधान लिख सके। और आपको बड़ा ताजुब होगा, ये उन्हीं की हैंड राइटिंग है, उनका हस्तलेखन आप देखिए कितना प्यारा लिखा है उन्होंने। समझ ही नहीं, हम कह ही नहीं सकते कि ये हाथ से लिखा है किसी ने। ये बाकायदा इन्होंने लिखा और अपने हाथ से लिखा हुआ ये, ठीक है, हाथ से लिखा। 6 महीने में 251 प्रेचमेट पेज पर लिखा। ठीक है, प्रेचमेंट मजबूत पेज होते हैं, पेज पर लिखा था। ठीक है, काफ़ी मेहनत की होगी और ये इनकी कला थी, ये इनकी खूबी थी कि इतना बढ़िया तरीके से लिख सकते थे। ठीक है, अब इसके बदले इन्होंने मेहनताना नहीं लिया। मेहनत आने के बदले प्रत्येक पेज पर स्वयं का नाम व अंतिम पेज पर दादाजी का नाम लिखा। ठीक है, ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने अपने हाथ से डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को
लिखा था इन्होंने, अपनी पेन से लिखा था इन्होंने, ठीक है। इस दौरान करीबन 303 पेन का यूज़ हुआ और 254 द्वात यूज़ हुए स्याही के। बहुत मेहनत करी। फिर उस ओरिजिनल कॉपी को आज अगर आपको देखना हो, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में पड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जिसे हम कहते हैं जिसको, वहाँ वो मेन संविधान पड़ा है, जिसको हीलियम बॉक्स में रखा गया है, ठीक है, ताकि उसको है वो कोई कीट वगैरह ना लगे, ठीक है। ये तो नाम था इसका, किसका? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। दूसरा नाम है विद्यार्थी श्री नंदलाल बोस का। नंदलाल बोस ने क्या किया, इनको मैं यहाँ ले लेता हूँ। नंदलाल बोस, ठीक है। नंदलाल बोस का काम क्या था? अब नेहरू जी चाहते थे कि इस पवित्र संविधान को चित्रित किया जाए, ठीक है, चित्र बनाया जाए। ये देखो, ये आप सुनहरी एकदम ये पोर्ट्रेट देखिए आप इसका, ऐसा चित्र बनाना। इसके मैं सिग्नेचर आपको दिखाता हूँ। हर पेज पे जो है ये आप देख पा रहे हो तो शायद नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये प्रेम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हर पेज में यहाँ पे साइन किया हुआ है इनका, यहाँ लिखा है प्रेम, प्रेम बिहारी नारायण शहजादा, शहजादा क्या, रायजादा, ठीक है। ये इनके हस्ताक्षर हैं, ठीक है। मैं एक एक चीज़ क्लियर करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि कोचिंग बार बार नहीं ली जाती। और ये क्या है, ये आपके प्रेम बिहारी के हस्ताक्षर हैं। क्या हस्ताक्षर है, जो कि हर पेज पे हस्ताक्षर, ठीक है। मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ। तो नंदलाल बोस, अब नेहरू जी क्या चाहते थे? नेहरू जी चाहते थे कि संविधान के हर पृष्ठ पे एक बढ़िया सा चित्र बने, इतिहास का या कोई अच्छा विषय वस्तु का। तो नंदलाल बोस ने इस संबंध में शांति निकेतन में इन्होंने नंदलाल बोस से विश्व भारती में मुलाकात की। नंदलाल बोस ने हामी भर दी, बट उनका ये मानना था कि आर्टिकल 395 है, 251 चित्र बनाना, फिर उसको सेट करना आसान नहीं है, तो हर एक भाग का एक चित्र बना देते। इन्होंने 22 भागों के आगे 22 चित्र बनाने का डिसीजन लिया और इन्होंने 22 चित्र बनाए। और इन्होंने इस शर्त पे बनाए थे, इनकी कोई शर्त वैसे थी नहीं, इन्होंने मेहनताना लिया, 21,000 रुपये मेहनताना लिया और 21 चित्र बनाए, 22 चित्र। इस 22 चित्र में इन्होंने पूरे भारत के इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाया, साथ ही साथ भारत के भूगोल को भी दर्शाया इन्होंने। मैं बताता हूँ आपको कौन से 22 चित्र बनाए गए। तो सबसे पहला पॉइंट, संविधान में चित्रण इस व्यक्ति ने किया। 22 भागों के 22 चित्र बनाए। और तीसरी बात, 21,000 मेहनताना लिया। ठीक है। चित्र अगर मैं बताऊं आपको, कोई मेरे पास चित्र होंगे, मैं बता देता हूं आपको। चित्र का मैं फोटो नहीं लिया, बाकी आप देख सकते हो काफ़ी सारे। ये 22 चित्र इस प्रकार है, ये 22 चित्र इस प्रकार है। अब आप ये 22 चित्र देखिए। पहला चित्र है हड़प्पा लिपि का। किसका? हड़प्पा लिपि का। और भारतीय इतिहास का ठीक से आरंभ भी यहीं से होता है हमारा, ठीक है, अगर हम पाषाण काल को छोड़ दें तो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो की सील है यहाँ पे। दूसरा, हड़प्पा के बाद में वैदिक काल शुरू होता है, तो वैदिक काल के गुरुकुल आश्रम का चित्र है। उसके बाद में महाकाव्य आ जाते हैं, रामायण महाभारत। तो राम, लक्ष्मण और सीता लंका विजय के बाद में पुष्प विमान में बैठने की पूरी कहानी है। इसको लेके विवाद हुआ।
विवाद ये हुआ कि भगवान राम को आप डाल रहे हो, इसका मतलब फिर धर्म निरपेक्षता की बात नहीं रहेगी। तब डॉक्टर अम्बेडकर ने जवाब दिया कि ये फ़ोटो जो हैं ये संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसको विवाद का विषय ना बनाएं। ठीक है। फिर अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए एक रामायण का ले लिया, एक महाभारत का चित्र बना लिया। ठीक है। फिर महात्मा बुद्ध के जीवन का ले लिया, क्योंकि उसके बाद में बुद्ध और उसके बाद में बुद्ध जैन धर्म आ गए थे। फिर मौर्य काल आया तो सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार का फोटो दिया गया इन्होंने। ठीक है। फिर आपके यूँ कहिए कि गुप्त काल आता है। ठीक है। तो गुप्त काल की कलाओं का फोटो लिया गया। फिर विक्रमादित्य, फिर प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा का चित्र लिया गया जो कि गुप्त काल में बना था। ठीक है। फिर उड़ीसा की मूर्ति स्थापत्य वगैरह ली। फिर नटराज की मूर्ति, फिर महाबलीपुरम की मूर्तियाँ जिसमें भागीरथ की तपस्या, ये आया भी था अभी बीच में आर्यसमेंस में गंगा अवतरण। मुगल स्थापत्य लिया सम्राट अकबर का, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह लिए। ब्रिटिशर्स से प्रतिरोध टीपू सुल्तान और लक्ष्मीबाई दोनों का लिया। गांधी जी की दांडी यात्रा ली गई है। और नोआखली में महात्मा गांधी व दीन बंधु सेंट एंड्रूस को शांति दूत के रूप में दर्शाया गया है। और इसके बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सैल्यूट की मुद्रा में दिखाया गया है। फिर भूगोल के चित्र 3 आ जाते हैं। हिमालय का दृश्य है, रेगिस्तान है और भारतीय समुद्र हैं। बस तो इतिहास की पूरी यात्रा और भूगोल के 3 बड़ी स्थलाकृतियाँ संविधान में चित्रांकित करने का जो कार्य था ये नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है। तो देखिए नंदलाल बोस हो गया। और फिर इन सब को प्रकाशित करने का कार्य किसने किया? सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखना। ये नंदलाल बोस की हस्तलिखित प्रतिलिपि है और मैं इसको नीचे ले रहा हूँ वापस, क्योंकि हस्तलिखित प्रतियाँ काम की नहीं हैं हमारे। मैं वापस इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है। अरे तो इस पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 284 लोगों ने। प्रथम हस्ताक्षर जो है प्रथम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद का था। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी भी प्रचलन में है कि राजेंद्र प्रसाद को हस्ताक्षर पहला करना था, लेकिन जल्दबाजी में नेहरू जी ने के पहले हस्ताक्षर कर लिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद ने किया, फिर उनको थोड़ा उनसे ऊपर हस्ताक्षर करवाया। तो हस्ताक्षर के क्रम में तो राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर पहला है, बट कहते हैं कि इनसे पहले इन्होंने कर लिया था, गलती से पहले कर लिया था। ठीक है। पर आप राजेंद्र प्रसाद ध्यान रखना। ठीक है। प्रथम हस्ताक्षर राजेंद्र प्रसाद का है तथा अंतिम हस्ताक्षर फिरोज गांधी का है। ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है जो संविधान के अंगीकरण के दिन की मैं बातें बता रहा हूँ आपको। हस्ताक्षर वगैरह हुए और ये सारी चीज़ें जो है वो इस समय चल रही थी। अब बात ये आती है कि जो बातें हो रही थी 26 नवंबर को, तो क्या 26 नवंबर को कोई आर्टिकल प्रभावी भी हुए थे? तो इस दिन 16 आर्टिकल प्रभावी हुए। इस दिन 16 अनुच्छेद प्रभावी हुए और ये बात लिखी हुई है आर्टिकल 394 में। आर्टिकल 394 में क्या लिखा हुआ है कि इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हुए। कौन कौन से हुए मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट में, है ना। 16 अनुच्छेदों में देखिए 5 से लेकर 9 तक। ठीक है। 5 से लेकर 9 तक। फिर 60 नंबर आर्टिकल। ठीक है। उसके बाद में हुआ है आपके 60 के बाद में 324। ठीक है। चुनाव आयोग वाला 60
324, फिर था 366-67, ठीक है, 2 3 4, 4 और 5 9, ठीक है। उसके बाद में 379-80, ठीक है, 379-80, फिर आज 388 नंबर आर्टिकल, ठीक है। 388 के बाद में फिर आपकी 94, 93, 92, 91, 391 से लेकर 94 तक, ठीक है। कितने हुए? 91, 92, 93, 94, 4 5 6 7 8 9 10 11, 5 6 7 8 और 9 16, ये 16 आर्टिकल थे जो आपके इसी दिन लागू हुए। ये 394 में इन 16 आर्टिकलों का उल्लेख है। जो मैंने ये बताए हैं ना, ये सारे के सारे अनुच्छेद कहाँ लिखे हुए हैं? ये आर्टिकल 394 में लिखे हुए हैं कि इन अनुच्छेदों को हम है वो आज लागू कर रहे हैं, ठीक है, आज लागू कर रहे हैं। और जो ये आर्टिकल 393 है, इस आर्टिकल के अंदर ही इस संविधान का नाम भारतीय, इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया गया। इसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नाम दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत ये नाम दिया है? आर्टिकल 393 में, ठीक है। तो आपसे पूछे कि अनुच्छेद 393 में क्या है, तो आप कहोगे कि भारत के संविधान का नाम है। 394 में क्या है, तब आप कहोगे कि 16 अनुच्छेद जो 26 नवंबर को प्रभावी हुए थे उनका नाम उल्लेख है, ठीक है। तो ये 26 नवंबर की सारी बातें थी। और ये जो आप चित्र देख रहे हो, ये है संविधान की प्रस्तावना। ये प्रस्तावना है, जैसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये प्रस्तावना है। जैसे हम संविधान की क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं, ठीक है। और ये प्रस्तावना उद्देशिका पर आधारित थी, इसलिए इसको यहाँ हम उद्देशिका लिखते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय देते हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसके अलावा 4 प्रकार की स्वतंत्रता देते हैं। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय और 2 प्रकार की समानता। कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। इसके अलावा उन सब व्यक्तियों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भी बात करते हैं। तो अखंडता, बंधुता, एकता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये सारे शब्द जो है वो हमारी इस उद्देशिका में लिखे हुए हैं। ये पूछते हैं कई बार कि कौन सा शब्द, और इनका आगे का पीछे का क्रम भी पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे हम विशेषताओं में बात करेंगे। हालांकि पॉलिटिकल साइंस हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में इसको पूरा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री वालों को इसकी पीएचडी करनी भी नहीं चाहिए। वैसे भी आपने पॉलिटिकल साइंस आपके फर्स्ट पेपर वगैरह में होगा ही, तो फिर आपने पढ़ ही लिया होगा। फिर भी मेरा एक सामान्य सा उद्देश्य बनता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो संविधान का अंगीकरण हो गया। अब हम देखते हैं संविधान का लागूकरण, ठीक है। तो आप इसको लिख लो आराम से, फिर मैं इसको लागू करवा देता हूँ। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है। इस प्रकार छब्बीस नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार कर लिया गया।
फिर 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया तथा संविधान सभा को जो संविधान का निर्माण कर रही थी, वो निर्माण एक्चुअली पूरा हो चुका था। अब संविधान सभा का कोई भी मतलब नहीं रहा, तो संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप को भंग कर दिया तथा अंतरिम संसद के रूप में बने रहने दिया। जब तक पार्लियामेंट गठित नहीं हो जाती तब तक ये अंतरिम संसद के रूप में रहेगी, संसद के रूप में बनी रहेगी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखिए। 26 जनवरी को को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान एग्जीक्यूट हुआ, लागू हुआ। ठीक है, इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, मनाया जाने लगा। तो गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। बाकी हम इसको एक नए तथ्य के रूप में भी ऐड कर सकते हैं, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस। ये बात हम पहले ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है, दिवस 26 जनवरी को मनाया था। इस कारण इस दिन को यादगार बनाना था। इस वजह से औपचारिक रूप से इस दिन लागू किया गया। ठीक है, ये बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो ये संविधान के अंगीकार होने और लागू होने की कहानी थी। और लास्ट में कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। वैसे रहा तो कुछ नहीं है, फिर भी जैसे मेन बातें कुछ रह गई। जैसे संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए। संविधान सभा में के कुल 11 सत्र संविधान निर्माण हेतु और 12वां सत्र संविधान पारित होने के लिए। एक तथ्य ये याद रखना। दूसरा तथ्य, 11 सत्र और 12वां सत्र, 11 सत्र में कुल 165 बैठकें हुई। कितनी? 165 दिन बैठकें हुई। संविधान निर्माण के लिए 166वें दिन अंतिम बैठक में इसको पारित किया गया।
अंतिम बैठक में पारित किया। ठीक है, अब इन 165 बैठकों में से विद्यार्थियों 114 दिन संविधान प्रारूप बनाने में लगे, बाकी डिस्कशन में लगे। संविधान प्रारूप में लगे। इस दौरान इन्होंने लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया और 60 देशों का संविधान पढ़ा गया। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा तथ्य हैं जो आप ठीक ठाक तरीके से याद कर लेना। ये तो वैसे आपको याद ही होगा क्योंकि ये बहुत जनरल कॉमन सेंस के प्रश्न हैं। लिखवाने अभी मैं ठीक नहीं समझता हूँ क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं और डेफिनेटली ये चीज़ें आपको अच्छे से ऑलरेडी पता होनी चाहिए, तो ये बताने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। फिर भी आप थोड़ा सा इनका ध्यान रखना, क्योंकि हिस्ट्री में तो अब इनके प्रश्न बने ना बने, पॉलिटिकल साइंस में बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से संविधान सभा पूरी हो गई। ठीक है, मेरी तरफ से संविधान सभा यहाँ पे पूरी हो जाती है। ठीक है, तो ये पृष्ठभूमि हो जाती है, गठन हो जाता है, संविधान का निर्माण हो गया, संविधान का अंगीकरण हो गया, संविधान का लागूकरण हो गया। अब एक शेष टॉपिक हमारे बचा है, वो है संविधान की विशेषताएं। ठीक है, अब उसको डिटेल में पढ़ें तो 15 दिन लगते हैं। मैं शॉर्ट में उसको आपको सामान्य परीक्षा के लायक बना दूंगा। अगली वीडियो में हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।